नमस्कार साथियों। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 के रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जैसा कि आप जानते हो कि कई सवाल यहाँ पर उठाए गए थे, जैसे कि साल 2020 के नियम 2019 की परीक्षा में लागू नहीं कर सकते, ऐसा हाई कोर्ट का मानना है। ऐसा हाई कोर्ट का कहना है कि साल 2020 के नियम 2019 की परीक्षा में लागू नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पर क्या आई है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी एमपीपीएससी सरकार, पिछड़ा वर्ग आयोग से जवाब मांगा है। तो यहाँ पर नोटिस जारी किए हैं। एमपीपीएससी को भी नोटिस जारी हुआ है, उनसे भी जवाब मांगा गया है, सरकार से भी जवाब मांगा गया है और पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से भी जवाब मांगा गया है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने डीवी स्टार की खबर को आधार बनाकर जबलपुर जबलपुर मुख्य बेंच में लगी चारों याचिकाओं पर 4 फरवरी को अहम सुनवाई होगी यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये बात भी आप जानते हो कि 4 फरवरी को अब अहम सुनवाई होनी है। यह सुनवाई अंतिम भी हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने डीवी स्टार की जो खबर थी उसको अपना आधार बनाकर ये फैसला लिया है कि एमपीपीएससी के रिजल्ट 2019 को यहाँ पर स्टे लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। क्या सवाल उठकर सामने आ रहे हैं? याचिकाकर्ताओं के माध्यम से हाई कोर्ट में अपील की गई और सवाल पूछा गया कि एमपीपीएससी ने रिजल्ट में 113% आरक्षण लागू कैसे कर दिया? ठीक है? आयोग ने 113% यहाँ पर आरक्षण लागू कैसे कर दिया गया है? ये सवाल उठाया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ मांगे भी रखी गई हैं याचिकाकर्ताओं के माध्यम से कि अंतरिम फैसला जब तक नहीं आ जाता, मुख्य परीक्षा के फॉर्म नहीं भरे जाएं। ठीक है ना? तो आप जानते हो कि मुख्य परीक्षा के फॉर्म यहाँ पर भराए जा रहे हैं। 9 फरवरी उसकी लास्ट डेट है, तो और 4 फरवरी को यहाँ पर सुनवाई होनी है, तो अहम सुनवाई होनी है 4 फरवरी को। यहाँ पर डिसीजन आने की पूर्णतः संभावना है। स्टे मेंस पर लग चुका है और अब 4 फरवरी की सुनवाई में यहाँ पर डिसाइड होगा कि जो याचिकाकर्ता हैं उनको मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जितने भी मुख्य परीक्षा में ऑलरेडी सम्मिलित हुए हैं, ठीक है? तो उनके द्वारा फॉर्म अभी भराए जा रहे हैं, फॉर्म वो लोग भर रहे हैं, तो यहाँ पर लिंक को बंद नहीं किया गया है, ठीक है? ऐसा कोई भी हाई कोर्ट से ऑर्डर आदेश नहीं आया था कि जो एमपीपीएससी मेंस के जो फॉर्म हैं, उसकी लिंक को बंद किया जाना चाहिए, तो ऐसा कोई भी ऑर्डर अभी नहीं है, फॉर्म बिल्कुल भराए जा रहे हैं। यहाँ पर एक अंतरिम राहत की बात यहाँ पर सामने आ रही है कि 4 फरवरी को जिसमें सुनवाई होगी, तो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने की बात आ रही है या फिर पूर्णतः यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट है, उसको निरस्त किए जाने की उसकी भी सुनवाई यहाँ पर होनी है। चलिए, तो मैं आपको ये खबर बता देता हूँ कि ये खबर में क्या प्रकाशित हुआ है। हाईकोर्ट ने सबसे बड़ा आधार माना है। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर हाईकोर्ट ने आयोग के साथ ही सरकार और राष्ट्रीय व राज्य पिछड़ा आयोग से भी जवाब तलब किया है। यहाँ पर जवाब मांगे गए हैं, राज्य सरकार से भी मांगे गए हैं, एमपीपीएससी से भी मांगा गया है और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग से भी मांगा गया है। पीएससी द्वारा नए आरक्षण नियम पुरानी परीक्षा में लागू करने पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए 4 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों को अंतरिम राहत देने का निर्णय भी 4 फरवरी को ही सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि वर्ष 2020 के नियम को 2019 की परीक्षा में लागू नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही सामने आई है कि हाईकोर्ट ने माना है, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि वर्ष 2020 के नियम को 19 की परीक्षा में लागू नहीं कर सकते। ऐसी कई बातें यहाँ पर सामने आई हैं जो कोर्ट ने मानी है, वो सभी बातें मैं आपको बताते जाऊंगा। पहली चीज आप यहाँ पर बात को अ, सुनिएगा कि हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि वर्ष 2020 के नियम को 2019 की परीक्षा में लागू नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों और सामाजिक संगठनों ने हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य बेंच में 4 याचिकाएं दायर की थी।
गुरुवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिविल सेवा परीक्षा नियम 2015 संशोधित नियम 17 फरवरी 2020 को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर माना गया है कोर्ट के जरिए कि 2020 में जो संशोधित नियम प्रकाशित हुए थे, वो नियम यहाँ पर 2019 की परीक्षा में लागू नहीं किए जा सकते। आगे देखिए, आरक्षित वर्ग के प्रतिभागी ने जिस श्रेणी से परीक्षा दी, उसका चयन सिर्फ उसी श्रेणी तक सीमित नहीं रख सकते। ये बात मानी है, मतलब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनको अनारक्षित वर्ग में सिलेक्ट किया जाना चाहिए, ट्रांसफर किया जाना चाहिए मेरिट के आधार पे। तो यही बात यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी मानी है कि आरक्षित वर्ग के प्रतिभागी ने जिस श्रेणी में परीक्षा दी है, उसका चयन उसी श्रेणी तक सीमित नहीं रखा जा सकता। मतलब जो अनरिजर्व्ड है वो ओपन होगी सभी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। मेरिट के आधार पर उसे सामान्य सीट पर भी चयनित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति ली है कि 2019 की भर्ती परीक्षा में वर्ष 2020 में बनाए गए नियम कैसे लागू कर दिए गए। उक्त नियम बनाने पर सरकार और उन्हें लागू करने पर पीएससी से 1 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। तो यहाँ पर 1 सप्ताह दिया गया है, 4 फरवरी तक, 4 फरवरी के पहले यहाँ पर जवाब मांगा गया है। आरक्षण की वैधता के संबंध में कोर्ट ने राष्ट्रीय व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से भी जवाब तलब किया है। इस मामले को डीवी स्टान ने 29 दिसंबर 2020 के अंक में एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए सामान्य सीटों पर आरक्षण नहीं शीर्षक के साथ प्रकाशित किया था, ठीक है ना। तो यही वो आर्टिकल है जिसके बारे में जिसको आधार बनाया है माननीय हाईकोर्ट ने। खबर को आधार बनाकर कोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं। पीएससी के परिणाम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं की 4 फरवरी को एक साथ सुनवाई होगी। इसी दिन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने की अंतरिम राहत पर भी सुनवाई होगी। तो बड़ी बात है ये वाली, यहाँ पर 4 तारीख को ही पता चलेगा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने की अंतरिम राहत पर भी सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि आरक्षण के नए नियमों के कारण 1 से 5 नंबर कम होने के फेर में आरक्षित वर्ग के सैकड़ों उम्मीदवार मुख्य परीक्षा की दौड़ से बाहर हो गए हैं। चलिए, तो ये बात आ रही है सामने। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि जो सवाल उठाया गया है 113% आरक्षण का, वो जान लेते हैं क्या है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने एमपीपीएससी द्वारा लागू किए गए नियमों पर सप्रमाण आपत्ति जताई। इस पर कोर्ट ने पीएससी के अधिवक्ता प्रशांत सिंह और शासन की तरफ से पैरवी कर रहे डिप्टी एडवोकेट जनरल स्वप्निल गांगुली को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ठाकुर ने बताया कि आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 सब क्लॉज 4 की संवैधानिकता सहित संशोधित परीक्षा नियम 2015 और राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के 21 दिसंबर 2020 को घोषित परिणाम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई होना है। कि रिजल्ट 113% आरक्षण के साथ कैसे लागू किया गया। ठाकुर के अनुसार कोर्ट ने माना कि पीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बनाते समय संशोधित नियम को अवैधानिक रूप से लागू किया है। अनारक्षित और ओबीसी के समान कट ऑफ नंबर को वैधानिकता नहीं माना जा सकता। ठाकुर के अनुसार पीएससी के मनमाने नियम के कारण आरक्षित वर्ग के लगभग 45,000 परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं देने का प्रावधान पूर्णतः असंवैधानिक है। आरक्षण का लाभ अंतिम चयन के समय देने संबंधी नियम को कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने माना है असंवैधानिक बताया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 की उपधारा 4 को संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए उसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 के तहत असंगत बताया है। ठाकुर के अनुसार उक्त याचिकाएं अपाक संगठन, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के परीक्षार्थियों ने दायर की है। अधिवक्ता नमन नागराथ और विनायक शाह ने भी पैरवी की है। यहाँ पर
याचिकाकर्ताओं के माध्यम से मांग रखी गई है कि अंतरिम फैसला आने तक मुख्य परीक्षा के फॉर्म नहीं भरे जाएं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हाई कोर्ट द्वारा 4 फरवरी को दिए जाने वाले संभावित अंतरिम फैसले का असर सैकड़ों प्रतिभागियों पर होने की संभावना है। यानी कुछ नंबरों के कारण मुख्य परीक्षा से बाहर होने वाले आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थी चयनित तो हो सकते हैं। इसी तरह सामान्य वर्ग के कई परीक्षार्थी का चयन निरस्त हो सकता है। परीक्षार्थियों ने मांग की है कि कोर्ट का अंतरिम फैसला आने तक पीएससी को मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया रोक देना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभागी बाहर हो जाएंगे उनकी मेहनत बेकार जाएगी और जिन्हें मौका मिलेगा वे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पीएससी ने मार्च में मुख्य परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, जिसे भी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि नए परीक्षार्थियों को तैयारी का मौका मिल सके। तो देखिए ये था यहाँ पर डीवी स्टार दैनिक भास्कर की तरफ से प्रकाशित आर्टिकल। इस आर्टिकल के माध्यम से ये बात सामने आई है कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने माना है कि 2019 की परीक्षा में 2020 के जो संशोधित नियम है वो लागू नहीं होंगे और यहाँ पर कहीं न कहीं संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है हाई कोर्ट के माध्यम से। हाई कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस जारी करते हुए एमपीपीएससी सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग से जवाब मांगा है। 4 फरवरी को यहाँ पर अंतिम फैसला आने की संभावना है। चलिए, और कोई भी आपको अगर डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।